हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 17 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है। एक्चुअली उससे कसिनो के मालिक ने जो बोला होता है उसी के बारे में वो सोच रहा होता है। तब तक उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है, हम बहुत दिनों से मंदिर नहीं गए हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मंदिर जाना चाहिए। हमने एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से टाइम भी नहीं स्पेंड किया है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बहाने टाइम स्पेंड करने का भी एक दूसरे के साथ मौका मिल जाएगा। इतना सुनते ही चुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोगों को मंदिर ना जाके तुम्हें मुझे सीड्यूस करने के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसिंग सेंस या पार्लर जाना चाहिए ताकि तुम्हारी वजह से मेरी कुछ प्रॉब्लमें भी कम हो सकें। बल्कि जब से तुम आई हो तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लमें बढ़ी ही हैं, ना कि तुमने मेरी प्रॉब्लमें कम की हैं। इतना सुनते ही चुन की वाइफ को लगता है कि चुन बहुत गुस्से में है तो वो बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती थी। चुन बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं थी तो किसकी गलती थी, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम मुझे एक बेबी भी नहीं दे सकते हो। चुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे उसको मार के निकालने लगता है। जिसे पिटते देख चुन का मैनेजर भागते हुए आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। चुन के मैनेजर को हस्बैंड वाइफ के बीच में आते देख चुन उसके अपने मैनेजर के ही ऊपर हाथ उठा देता है और वो उसको ही बहुत ज़ोर शोर से मारने लगता है। जिसे लड़ाई करते देख उसकी मॉम भी आ जाती है और चुन को वहाँ से भगा देती है। चुन की वाइफ रिन को इतने ज़्यादा बुरी तरीके से पिटते देख उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। जब रिन देखता है कि चुन की वाइफ को चुन ने बहुत बुरी तरीके से मारा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है जो कि किचन में अकेले कुछ काम कर रही होती है। जिसे अकेले काम करते देख टाइम भी वहाँ आ जाता है। टाइम मुझसे बात स्टार्ट करने के लिए मारिसा को बीच में लेके आता है और बोलता है, तुमने मारिसा जैसी लड़की को कुकिंग सिखाने के लिए अपना टाइम निकाला तो मैं तुम्हारा थैंकफुल करता हूँ। जिसे सुनकर नोच उसको कोई रिप्लाई नहीं करती है। जिसका इतना उखड़ा उखड़ा बिहेवियर देखकर टाइम उससे बोलता है कि क्या हुआ, मॉम ने तुम्हें फिर से कुछ कहा क्या। जिसका नुच कोई रिप्लाई ना करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जिसे टाइम भी पीछे से देखता रह जाता है। अगले सीन में हमें चुन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि भागने की तैयारी कर रही होती है, जो अपना बैग पैक कर ली होती है और वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही चुन की वाइफ गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है, पीछे से रिन आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जिससे ये बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं चुन के साथ और टाइम नहीं स्पेंड कर सकती हूँ, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती हूँ। रिन चुन की वाइफ को यहाँ रोकते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता है तुम्हें इतनी रात में बाहर जाना चाहिए। तो रिन की वाइफ उसे बोलती है, तुम्हें भी पता है मैं अब चुन के साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम भी जानते हो कि चुन का बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है। यहाँ पर रिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कितना भी बोलो चुन फिर भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। जिसे देखकर चुन की वाइफ उसे रिप्लाई करती है कि तुम भी जानते हो चुन मुझसे कितना प्यार करता है। यहाँ पर रिन उसे बोलता है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम भाग भी गई फिर भी चुन तुम्हें ढूंढ ही लेगा, तो तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी। बोलने के बाद रिन खुद हेल्प करने लगता है वाड़ी की। बोलता है कि मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो। रिन खुद उसके अपने हाथ से उसको हेलमेट पहनाता है और बोलता है, मेरे पीछे बैठो बाइक पर। वाड़ी ने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में बाइक पे नहीं बैठा था तो उसको नहीं पता था कि बाइक पे कैसे बैठते हैं। तो वो बोलती है कि रिन मुझे नहीं पता है कि बाइक पे कैसे बैठते हैं। तो रिन उसकी हेल्प करता है उसे बाइक पर बैठाने पे। वाड़ी ने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी बाइक पर नहीं बैठी थी तो वो बोलती है कि रिन मुझे नहीं पता है कि बाइक पे कैसे बैठते हैं। तो रिन उसकी हेल्प करता है उसे बाइक पर बैठाने में। रिन वाड़ी को अपने कमर पे हाथ रखने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे टाइट से पकड़ लो ताकि तुम्हें डर ना लगे।
रिन वाड़ी से पूछता है, तुम इतनी रात में किसके घर स्टे करोगी? तो वाड़ी के पास कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। तो रिन समझ जाता है वाड़ी को नहीं पता है उसे कहाँ जाना है। तो वो उसको एक होटल रूम में लेके आता है और बोलता है, तुम यहाँ अच्छे से स्टे कर सकते हो आज रात के लिए। रिन का वाड़ी के प्रति इतना अच्छा बिहेवियर देखकर वाड़ी बोलती है, काश चुन भी तुम्हारे जैसा होता। पहले से हम लोगों का रिश्ता इतना ज़्यादा बेकार नहीं था, हम लोग बहुत अच्छे कपल हुआ करते थे। चुन मुझे बहुत प्यार करता था, मगर पता नहीं अब क्या हो गया है चुन को, जो वो अब मुझे इतना नफ़रत करता है। दूसरा सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड का बॉयफ्रेंड वहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने के लिए पहुँचा होता है। दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है, जिसको पता होता है कि उसका बॉयफ्रेंड आज एग्रीमेंट साइन करने के लिए आने वाला है। टाइम डैड के पास आकर पूछता है, अगर तुम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बिहाफ में ये मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। डैड टाइम को रिप्लाई करता है, मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मीटिंग ज़रूर से अटेंड करूँ। मीटिंग में डैड और चैन के बीच में एग्रीमेंट के सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है। उसके बाद एक ग्रुप फ़ोटो बनाई जाती है। फ़ोटो के बीच में डैड को एक वेलकम बुके चैन को देना होता है, जिसमें चैन जब बुके ले रहा होता है तो वो जानबूझकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे टाइम भी नोटिस करता है। टाइम को ये सब देख के चैन के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो फ़ोटो के बीच में कोई रिएक्शन ना दे के अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। वहीं दूसरे सीन में हमें मॉम को दिखाया जाता है, जो कि डैड को कॉल करके पूछती हैं, आखिर क्यों तुमने दोबारा चैन को अपने प्रोजेक्ट में साइन किया है? जिस पे डैड बोलता है, मुझे लगता है हम लोग इस बारे में आपसे घर पे आके बात करेंगे। वहीं दूसरे सीन में हमें चैन और टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइम ने जब चैन ने डैड का हाथ पकड़ा होता है वो नोटिस कर लिया होता है, इसलिए वो चैन को धमकाने आया होता है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जिस पे चैन टाइम को ये रिप्लाई करके वहाँ से निकल जाता है कि अगर वो चाहता है तो वो अपने भाई को खुद रोक सकता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी अगर वो अभी भी उसका भाई उसके प्रति अट्रैक्टेड फील करता है। वॉशरूम के बाहर चुन भी खड़ा होता है, मगर अफसोस वो ये सब बातें सुन नहीं पाता है, मगर फिर भी उसे चैन और टाइम के ऊपर शक तो होना शुरू हो ही जाता है। दूसरे सीन में हमें वाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है सोफे पे और जिसे रिन बहुत प्यार से देख रहा होता है। वाड़ी की जब आँख खुलती है तो वो रिन से पूछती है, आखिर तुम कितनी देर से ऐसे ही बैठे हुए, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रिन उसको कोई रिप्लाई ना करते हुए उससे बोलता है कि मैं खाना ले आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी तो प्लीज़ तुम खा लेना। रिन का अपने प्रति इतना प्यार और कंसर्न देखकर वाड़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे रोते हुए रिन भी देख लेता है। वो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वाड़ी यहाँ रिप्लाई करते हुए बोलती है, काश तुम मेरी जितनी केयर कर रहे हो उसकी आधी भी अगर चुन करता तो आज मैं भागने की कोशिश ना करती। यहाँ पर वाड़ी को इतना इमोशनल होता है देख रिन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे हक कर लेता है। रिन यहाँ वाड़ी को कंसोल करते करते उसे किस भी कर बैठता है। जब उसे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो अचानक से वाड़ी को झटक देता है और बोलता है, मेरे से गलती हो गई, मुझे जाना चाहिए। अगले सीन में मॉम को दिखाया जाता है, जो कि डैड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। चुन को उसने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों साइन किया इस बात पर। मॉम जब ये सब बातें बोल ही रही होती हैं तो मॉम ये बोल बैठती हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें चैन को भुला देना चाहिए, अब तुम्हारे लाइफ में नुच है। इतना सुनते ही पीछे नुच भी खड़ी होती है, जिसके हाथ में एक पेंटिंग होती है, वो गिर जाती है। मॉम जब नुच को देख लेती हैं तो नुच वहाँ से उनको सॉरी बोल के निकलने की कोशिश करती है, तो नुच को मॉम रोकते हुए बोलती है, ये हमारे घर का मैटर है और अब से तुम भी हमारे घर की मेंबर हो, तो तुम्हें ये सब बातें पता होनी चाहिए। उससे वहाँ पर रोक लेती हैं वो।
डैड के ऊपर दोबारा गुस्सा करते हुए बोलती हैं मॉम कि तुम्हें इस एडवर्टाइजमेंट से चैन को हटाना ही होगा, जिस पे डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है आपको मेरे ऊपर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। इतना बोलते हुए डैड वहाँ से चला जाता है और मॉम भी शैटर्ड हो जाती हैं, जिसे कंसोल करने के लिए टाइम आता है और बोलता है मॉम आप जानती हो ना डैड भाई कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उन्हें कितनी ज़्यादा टेंशन है, तो प्लीज़ आप उनको और टेंशन मत दो। अगले सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है जो कि चैन का ही एक ड्रामा देख रही होती है। जब वो कुछ सोचने लगती है तो पीछे से डैड आके बोलता है अगर तुम चैन के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, जिसे रोकते हुए नुच बोलती है मैं जानती हूँ अपना फर्स्ट प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता है और मैं तुम्हारे साथ देने के लिए हमेशा खड़ी हूँ। तुम ये मत समझना कि अगर तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। डैड को यहाँ नुच का कंसर्न बहुत अच्छा लगता है और बोलता है मैं चाहता हूँ तुमको सारी बातें बताना। यहाँ पर नुच जब पूछती है कि आगे का क्या, तो डैड बताता है कि मुझे फिर से उसका चेहरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर नुच डैड को एक आइडिया देते हुए बोलती है कि क्यों ना हम हनीमून पे चले, हमने अपना हनीमून भी नहीं मनाया, इस बहाने ही हम लोग अपना हनीमून भी बना लेंगे और तुम्हें चैन को दोबारा फेस भी नहीं करना पड़ेगा। ये आइडिया डैड को भी बहुत पसंद आता है। यहाँ पर नुच बोलती है क्यों ना हम अपने साथ टाइम और मारिसा को भी लेकर चले। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं टाइम और मारिसा को भी अपने साथ इनवाइट करना चाहती हूँ। यहीं पर इतना सुनते ही डैड सारी बुकिंग्स करवा लेता है। वहीं दूसरे सीन में हमें चुन को दिखाया जाता है जो किसी बात को लेकर परेशान होता है। चुन वाड़ी के घर ना आने की वजह से परेशान होता है और वो बार बार वाड़ी के फ़ोन पे कॉल कर रहा होता है, जिसे वाड़ी फ़ोन नहीं उठा रही होती है। सारी सिचुएशन वो रिन को बताता है और बोलता है किसी भी हालत में तुम्हें वाड़ी को ढूंढना होगा। पीछे से चुन की मॉम बोलती है चुन को कि तुम इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते थे इसलिए मुझे लगता है वो भाग गई है। इस बार चुन उनको रिप्लाई करता है कि मैंने इस बार तो वो उससे हाथ तक नहीं लगाया, तो वो क्यों भागेगी। चुन का ऑर्डर लेकर रिन वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन हमें नुच का दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम नुच की आर्ट गैलरी में पहुँचा होता है। वो गुस्से से नुच से पूछता है कि तुम्हें अगर हनीमून पे जाना था तो जाती, मगर मुझे और मानिसा को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर नुच उसको रिप्लाई करती है कि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है तुम मारिसा के साथ रिलेशनशिप में आ पाओगे, जिसे पीछे से आकर टाइम हक करता है और बोलता है तुम सच में चाहती हो कि मैं मारिसा के पास दोबारा लौट जाऊं। यहाँ पर नुच इमोशनल होते हुए बोलती है अगर मैं फोर्स नहीं करूँगी तो मुझे पता है तुम वापस दोबारा मारिसा के पास कभी नहीं जाओगे और मुझे तुम्हें वहाँ पर दोबारा भेजने के लिए ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पर नुच टाइम को समझाते हुए बोलती है मारिसा एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ तुम दोबारा मारिसा के साथ आ जाओ। इतना सुनते ही टाइम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। टाइम के जाने के बाद रुच को बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगती है। अगले सीन में हमें मारिसा को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में नहा रही होती है और बाहर उसके फादर आए होते हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है अपने पापा को देखती है तो पूछती है पापा आज आप यहाँ पर कैसे। बाप बेटी के बीच में यहाँ पर थोड़ी इमोशनल टॉक्स होती है। वहीं दूसरे सीन में हमें वाड़ी को और रिन को दिखाया जाता है जिसके लिए रिन खाना लेके आया होता है और वो वाड़ी को खाना देके जा ही रहा होता है तो वाड़ी उसे रोकते हुए बोलती है क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। दूसरे सीन में हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि रिन के फ़ोन पे बार बार कॉल कर रहा होता है, जिसका फ़ोन देखकर रिन फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो चुन पूछता है तुम इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो रिन उसको रिप्लाई करता है कि मैं वॉशरूम में था, एक्चुअली मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था।
चुन उससे वाड़ी के बारे में पूछता है कि तुम्हें पता चला वाड़ी कहाँ पर है। तो यहाँ पर रिन उसे झूठ बोलता है कि मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि वाड़ी कहाँ कहाँ हो सकती है, जिसे पीछे से वाड़ी भी सुन लेती है कि उसकी वजह से रिन को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पर रिन वाड़ी को गुड नाइट बोलता है और बोलता है अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह दोबारा आऊँगा तुम्हें खाना देने के लिए। जैसे ही रिन होटल से निकलता है वैसे ही वाड़ी अपना सामान पैक करती है और वो भी वहाँ से निकल लेती है। रिन का कुछ सामान होटल में छूट गया होता है, जिसे लेने रिन दोबारा होटल पहुँचता है तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि आप जिससे मिलने आई हैं वो तो चेकआउट करके अभी अभी यहाँ से निकली हैं। इतना सुनते ही रिन गेट की तरफ से बाहर भागता है और वाड़ी को बहुत ज़ोर ज़ोर से सड़कों पर आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ता है। जब वो आगे जा ही रहा होता है तो वो वाड़ी को देख लेता है, जिसे देखकर वाड़ी भी भागने लगती है। जब वाड़ी को भागते से रोक लेता है और पूछता है तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, तो वो उसको रिप्लाई करती है कि मैं नहीं चाहती हूँ तुम पर मेरे वजह से कोई भी प्रॉब्लम आए। चुन बहुत बेकार आदमी है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे भागने में हेल्प की थी वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना बोलते ही जब वाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो रिन उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है तुम्हें पता है तुम एक प्रिंसेस जैसी हो, जिसका बचपन से किसी न किसी ने ख्याल रखा है, जो अपना ख्याल रखना भी नहीं जानती है, जिसे नहीं पता है कि बाइक पे कैसे बैठा जाता है। और यहीं पर इन दोनों का इमोशनल सीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर रिन वाड़ी को अश्योर कराता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इन दोनों की इमोशनल टॉक्स के बाद हमें कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं इन दोनों के। आप भी इंजॉय करें इन सीन्स को। अगले सीन में हमें डैट और नुच को दिखाया जाता है, जो कि अपना हनीमून मनाने एक माउंटेन वाले एरिया में पहुँचे होते हैं। ये अपना हनीमून अकेले मनाने नहीं आए होते हैं, बल्कि साथ में इन्होंने टाइम और टाइम की गर्लफ्रेंड को भी बुलाया होता है और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया होता है। अगले सीन में डैट नुच को कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस दिखा रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टाइम मारिसा को लेके इंटरेस्टिंग प्लेसेस दिखाने लेके गया होता है। व्यू को एंजॉय करते हुए नुच की नज़र टाइम और मारिसा पे जाती है तो डैड बोलता है हमें लगता है कि ये दोनों दोबारा साथ आ जाएंगे। इसी मोड़ पे हमारा ये पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक भी कर दिया कीजिए।